सिद्धार्थ ने किया अर्शी को प्रपोज। अर्शी और सिद्धार्थ ने किया एक दूसरे के साथ शादी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक में अभी तक देखा, अर्शी परिवार वालों को बता देती है कि वह अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती है। अर्शी बोलती है, अगर आपका बेटा किसी और लड़की के साथ रात गुजार रहा है तो और मैं उसका इंतज़ार क्यों करूं? मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मीनू बोलती है, तुम इस घर को छोड़कर कहाँ जाओगी? ये एनी बोलती है। नैनी बोलती है, तो आपने डिसाइड कर लिया अब सिड के साथ रहेंगी? सुबह बोलता है, तुम क्या बोल रही हो मिनी? बोलती है, बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस दिन मैं रेस्टोरेंट अपने अपने फ्रेंड के साथ गई थी तो अर्शी बॉडी को और उस सिद्धार्थ को एक देखा। अर्शी बॉडी और सिद्धार्थ एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए थे। अर्शी बोलती है, निमी मेरी जासूसी करने गई थी। तुम्हारा भाई उससे लड़की के साथ रात गुजार रहा है और मैं किसी के साथ रेस्टोरेंट में भी ना जाऊं, वो गलत है। अब दूसरी तरफ विनायक सृष्टि से पूछता है, सृष्टि यह क्या तमाशा तुम लगा रखी हो और यह सिद्धार्थ कहाँ से आ गया? सृष्टि बोलती है, सिद्धार्थ अर्शी का दोस्त है, इसलिए वह अस्पताल में मिलने आया था। विनायक बोलता है, दोस्त है इसका यह मतलब नहीं कि वह कुछ भी कर सकता है। मैंने देखा हॉस्पिटल में वह अर्शी के साथ कमरे में बंद होकर उससे 1 घंटे तक क्या कर रहा था। सृष्टि बोलती है, विनायक मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ, अर्शी अब अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती, वह सिद्धार्थ के साथ सेटल होना चाहती है और सिद्धार्थ भी अर्शी से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। विनायक बोलता है, तुम मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ अर्शी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां पर वे अर्शी से बोलता है, अर्शी मैं तुमको पहले भी बुला चुका हूं और अभी बोल रहा हूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूं। तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं कि अब तुम मेरे साथ रहोगी। अनिरुद्ध को तुम अब डिवोर्स दे दो। हो रही हो? अर्शी बोलती है, मैं डाइवोर्स दे दूंगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि उसने मुझे इतना जलील किया है कि मैं उसे खुश देख नहीं सकती। मैं नहीं चाहती। सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम्हारा जब भी मन हो मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ। तुम उसे डाइवोर्स दे दो और हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों एक साथ रहेंगे। अर्शी बोलती है, जब तक कानूनी तौर पर हम दोनों का डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सिद्धार्थ बोलता है, जब तक अनिरुद्ध के साथ बिना डिवोर्स के रह रहा है तो वह तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो? अर्शी बोलती है, मैं अनी नहीं हूँ। तभी सिद्धार्थ अर्शी को गले लगा लेता है और तभी वहीं पर अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध अर्शी और सिद्धार्थ को गले लगाते हुए देख लेता है और सोचता है, आखिरकार अर्शी मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे रही जब वह किसी और से प्यार कर रही है। तो अगर अर्शी ने मुझे डाइवोर्स की बात नहीं किया तो मैं उसे डाइवोर्स की बात करूंगा। फिर अनिरुद्ध घर पर आ जाता है। अनिरुद्ध झनक से बोलता है, मैं कल ही जा रहा हूं अर्शी से बात करने के लिए कि वह मुझे अब डाइवोर्स दे दे। नहीं, झनक बोलती है, सर जी आप अर्शी दीदी से डाइवोर्स की बात नहीं करेंगे, अर्शी दीदी खुद आपको डाइवोर्स देगी। अनिरुद्ध बोलता है, जो झनक बोलती है, सर जी अर्शी दीदी अभी भी आपकी लाइफ वाइफ हैं, वह आपको जलाने के लिए ईगो में ऐसा कर रही हैं। अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, वह ईगो में ऐसा नहीं कर रही, अगर वह ऐसा कर रही होती तो वह बहुत गलत कर रही है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर अनिरुद्ध झनक को गले लगा लेता है और रोने लगता है। झनक से बोलता है, झनक मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वह बोलता है झनक से कि झनक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने देना चाहता, मैं आपके साथ अपनी लाइफ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहो। मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा। और उधर सृष्टि भी सोच रही है कि अर्शी को डाइवोर्स दिला के अर्शी और सिद्धार्थ की शादी करा दी जाए कि इन दोनों की लाइफ भी सेट हो जाए। साथ अनिरुद्ध का विवाह ना तो दिल का फैसला था ना ही दिमाग का, वह तो बस परिस्थितियों के दबाव में लिया गया एक समझौता था। अनिरुद्ध उस रिश्ते की बेड़ियों में कभी खुलकर सांस नहीं ले पाया था। एक घुटन भरी खामोशी उसके भीतर पलती रही जिसे वह कभी शब्दों में बयान नहीं कर सका। एक सुबह जब अनिरुद्ध के कदम अस्पताल के शांत गलियों में पहुंचे, उस वक्त उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई
और वो सोचने लगा कि अब उसके साथ क्या होगा, आखिर अर्शी को क्या हुआ और उसके साथ किसी और की। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा रहा जिसे सुनकर वह संत के सब में झड़पड़ों में गिर गया। अनिरुद्ध वही पत्थर की तरह जम गया जब हर शब्द उसके कानों से गूंज रहा था। एक एहसास उसकी रूह में उतर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो आश्चर्य और ना ही क्रोध। इसके विपरीत एक अजीब सा सुकून, एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर रही थी। उसके पल, जी दोस्तों, जैसे कि देख रहे थे कि अर्शी से मिलने के लिए अनिरुद्ध पहुंच चुका था उसके अस्पताल में जहां पे वो एडमिट थी। डॉक्टर उसे कहता है आके कि हाँ, अब वो खतरे से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में के भारी दरवाजों से ढकेल कर जब वह बाहर निकला तो अनिरुद्ध के कदमों में एक नई ऊर्जा, एक नया अलग ही लय है। उसके चेहरा चमक रहा था, मानो किसी से बरसों से उसकी आत्मा पर जमी धूल को साफ कर दिया। वो अब किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, किसी के साफ नहीं देना है, सिवाय एक शख्स के जिसके पास वह यूं आज़ादी की खुशखबरी पहले सबसे पहले लेकर जाना चाहा। अब वो खुश था कि अर्शी अब किसी और के साथ जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि उसने देखा कि अर्शी को सिद्धार्थ के साथ देखकर दुख ही नहीं हुआ। उसने आखिरकार पूछा, उसकी आवाज़ में हल्की सी आशंका थी। अनिरुद्ध ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, उसकी अपनी आंखों में गहराई और ईमानदारी है। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं झनक, मुझे खुशी हुई वो अब किसी के और ऐसे साथ है जो उसे सच में प्यार करता है, और मैं तो पहले ही तुमसे प्यार करता हूँ। झनक की आंखों में एक अप्रत्याशित चमक दौड़ गई, जैसे अंधेरे में चमक अचानक कोई तारा चमक उठा हो। वह अब भी उस पूरे तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी। यह सब एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था जिसे वह कहीं खो न दे। डाइनिंग टेबल पर बैठकर, जहां अक्सर खामोशी का राज होता है, अनिरुद्ध ने झनक का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी पकड़ के एक नई दृढ़ता है, उसकी आवाज़ में गहराई और अटूट प्यार है। तुम मेरी जिंदगी को पूरा करती हो झनक, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? झनक ने उसे देखा। बहुत देर तक उसकी आंखों में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही हैं, अविश्वास, खुशी, प्यार, एक गहरा समर्पण। और फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। हाँ, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह उसके पूरे अस्तित्व का सार है। एक वादा है जो उसकी आंखों में चमक रहा है। 500 एपिसोड, अनगिनत टकराव, दर्द, आंसू और अनंतही उम्मीदों के बाद आखिरकार उन्हें अपना जवाब मिल गया है। एक सरल, एक गहरा हाँ। लेकिन जैसे ही अक्सर होता है, कहानी का अंत एक नई शुरुआत होती है, और उसके शांत पल के पीछे कहीं एक और तूफान दस्तक दे रहा है। सृष्टि और सिद्धार्थ, जिनके दिलों में अनिरुद्ध के लिए अभी भी कड़वाहट भरी हुई है, अर्शी की नाजुक हालत और उसके अप्रत्याशित फैसले के एक नया मोड़ ले चुके हैं। उन्हें अनिरुद्ध को नीचा दिखाने उसे बहाना मिल गया है। अनिथि नज़रों से अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ आज विश्वासघात किया है, और अब वह उसे एक गुनाह की सज़ा देना चाहते हैं। अलग अलग मोड़ होता है, क्या होगा? क्या सच में अर्शी अपनी नई राह पर चल पड़ी है, या फिर सिर्फ एक शांत समुद्र है जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? अनिरुद्ध और झनक के इस नाजुक नए रिश्ते पर क्या आने वाला तूफान अपनी काली छाया डालेगा? क्या सृष्टि और सिद्धार्थ अपनी साजिशों में कामयाब हो पाएंगे? यह देखना होगा कि किस्मत उनके लिए कौन से अप्रत्याशित मोड़ लेकर आती है। क्या झनक प्यार इस नए इम्तिहान को पार पाएगी, या फिर अधूरे रिश्ते की वजह से यह कहानी अभी और दर्द और मुश्किलों से गुजरेगी? जी हाँ दोस्तों, जहाँ वो पूछता है कि अर्शी कैसी है, देखिए अर्शी मुखर्जी अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर कहती है। अब से कभी ऐसा नहीं होगा, अब से मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। अर्शी, तुम अनिरुद्ध के बारे में लाख बुरा भला बोलो, लेकिन प्यार तो तुम उसी से करती हो ना। दीजिए हाथ ना, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है कि मैं किसी से नहीं करता। मेरी बात मानेंगे मिस्टर बॉस से? नहीं नहीं अनिरुद्ध, मैं अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती हूँ। रियली आई लव यू सर, आई लव यू टू अर्शी। मैंने एक आदमी के बारे में सुना है, ये अनिरुद्ध बोलता है झनक से। अर्शी जिसके क्लोज जा रही है, प्यारी प्यारी बातें कर रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे। अगर अर्शी दीदी अपनी मर्जी से चली जाती हैं तो मैं रूम कैसे अब उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अर्शी की हालत पहले से बेटर हो जाती है। दूसरी तरफ सृष्टि अनिरुद्ध को धमकी देती है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ उस झनक को भी जेल भिजवाऊंगी।
अब डॉक्टर अनिरुद्ध के परिवार वालों को आकर बोलते हैं कि अर्शी की हालत पहले से ठीक है और बोलती है कि अर्शी को एक दिन में हम लोग रेस्ट कर के लिए रखेंगे, बाकी दूसरे दिन आप उसे ले जाइएगा। तभी वहीं पर सिद्धार्थ अर्शी के लिए फूल लेकर आता है। सृष्टि बोलती है, चलो तुम सिद्धार्थ अर्शी से मिल लो। सिद्धार्थ और सृष्टि अर्शी के से मिलने जाते थे। सृष्टि बोलती है, अर्शी तुमने क्या किया? अभी तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने देती। तुमसे कोई मिलने आया है। अर्शी सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सिद्धार्थ अर्शी को फूल देता है। सृष्टि बोलती है, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। सिद्धार्थ अर्शी से बोलता है, अर्शी तुमने यह नहीं करना चाहिए था। अर्शी बोलती है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। सिद्धार्थ बोलता है, मैं तुम्हें कभी ऐसा करने भी नहीं दूंगा। आखिरकार तुमने साबित कर ही दिया कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो। अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ तुम अपना हाथ मुझे दो। सिद्धार्थ अर्शी के हाथों में अपना हाथ रख देता है। अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ मैं तुमसे बोलूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं तो तुम क्या बोलोगे? सिद्धार्थ बोलता है, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो। अर्शी बोलती है, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ सर जी, आप मेरे से शादी करोगे? जी। ये सब देखते हुए अर्शी बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एनी से प्यार नहीं करती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध उन दोनों को देख लेता है। अर्शी और सिद्धार्थ एक दूसरे के हाथ में हाथ रखे हुए, लेकिन अर्शी और सिद्धार्थ अनिरुद्ध को नहीं देखते। अनिरुद्ध कमरे से बाहर जा जाता है और खिड़की से दोनों की बातें सुन लेता है। अनिरुद्ध बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है, अब मुझे और झनक को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं जानता था कि अर्शी मुझसे प्यार नहीं करती। अनिरुद्ध हॉस्पिटल से चला जाता है अर्शी से बिना मिले। अनिरुद्ध झनक के पास जाकर बोलता है, झनक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। झनक बोलती है, आप क्या बोल रहे हो? अर्शी दीदी की तबीयत कैसी है? अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तबीयत ठीक है और वह कल घर आ जाएगी। वह तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी पर वह ले ना सकी। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अर्शी सिद्धार्थ से प्यार करती है और वह उसके साथ रहना चाहती है। झनक बोलती है, सर जी आप क्या बोल रहे हो? आपको अभी अर्शी दीदी के पास रहना चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है, जिसे रहना चाहिए वह अर्शी के पास रह रहा है, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? झनक बोलती है, सर जी अगर सच में अर्शी दीदी सिद्धार्थ के